नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और मैंने इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चनों को शामिल किया है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी कंपटीशनों का मिश्रण है, यानी सभी किताबों का निचोड़ मैंने लिया है ताकि कोई भी पेशेंट किसी भी कंपटीशन में आपसे ना छूटे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो निम्नलिखित जो राजवंश दिए हुए हैं उनमें सबसे पुराना जो था सातवाहन राजवंश था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सातवाहन राजवंश जो था ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में 194 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और सिमुक को इसका प्रथम शासक माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी और वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इसके प्रमुख शासक रहे थे। और दोस्तों आपको बता दें चालुक्य राजवंश जो था 450 से 1189 ईस्वी में था। 450 से 1189 ईस्वी में तक रहा था ये। और जो दूसरा है राष्ट्रकूट वंश 787 से और 875 ईस्वी में था ये। और दोस्तों दोबारा से देखिए इसको। राष्ट्रकूट वंश जो था 757 ईस्वी से और 973 ईस्वी तक था ये। और पल्लव जो था ये था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था पल्लव वंश। तो इस तरह से था। तो इनमें सबसे जो पुराना राजवंश हुआ डी पार्ट हुआ सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो उत्तराधिकारी जो घोषित करते थे वो करते थे चोल वंश के थे। इनमें से चोल वंश एक राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक शासन था और इसके सम्राट जो थे चक्रवर्ती, त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मान पूरक उपाधि धारण करते थे। और ये अपने जीवन काल में ही अपने युवराज का चुनाव करते थे तथा जो उसके बाद उत्तराधिकारी बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ऐसे सिख गुरु कौन थे जिन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? वो थे गुरु अर्जुन देव थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव थे। और इन्होंने जो सहायता की थी उसके लिए जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है वो है भगवती सरस्वती। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, भगवती सरस्वती है। और ये मध्ययुगीन राजा हुए थे यहाँ पर भोज परमार, उसके समकालीन शिक्षण संस्था थी ये। और मुस्लिम शासकों ने अपने काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। हिंदू इसे अपना मंदिर मानते हैं, पवित्र मंदिर मानते हैं और जिसकी अधिष्ठात्री देवी उन्होंने भगवती सरस्वती को माना है। और ये 2003 में उस समय चर्चा में आया जब विश्व हिंदू संगठनों ने इसमें जबरन घुसने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3वीं शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 3वीं शताब्दी में वारंगल जो प्रसिद्ध था वो था डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था ये। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो की गई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंडियन काउंसिल इन एक्ट 1861 के तहत की गई थी। और प्रथम बार ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। और पहली बार विधि निर्माण एवं कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी इसमें। और वह
अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत निहित है ये? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 19(1)(a) के अंतर्गत ये निहित है और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 19(1)(a) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अनुसार वो की जा सकती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट मिटना हुआ है, इसमें प्रिंट नहीं हो पाया सही से, तो इसमें दिया हुआ है युद्ध दिया हुआ है और बाह्य आक्रमण दिया हुआ है तथा सशस्त्र विद्रोह के दौरान ऐसा किया जा सकता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात उपबंध की व्यवस्था अनुच्छेद 352 से 360 में की गई है। 352 से 360 में की गई है और अनुच्छेद जो 352 है वो आपात की उद्घोषणा की जाती है उसमें, और अनुच्छेद 355 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति होने पर की गई है, और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर की गई है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात उपबंध संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसीजीसी किससे संबंधित है? तो ईसीजीसी जो संबंधित है वो संबंधित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मंजूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षतिपूर्ति हेतु जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है शांत घाटी में। ए बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शांत घाटी में पाई जाती है। और दोस्तों ये शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है, जिसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जैव विविधता की दृष्टि से भारत जो है दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। और आपको बता दें कश्मीर घाटी कश्मीर में ही है, और सूरमा घाटी जो है ये सूरमा घाटी असम में है, और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली है? तो विली विली क्या है? यह है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। और मुद्रा राक्षस नाटक की रचना जो की है विशाखदत्त ने की है, और इसमें मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश की स्थापना का, नंद वंश के पतन का वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक में जो है प्रथम साधारण वर्ग को नायक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो उदाहरण है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वेट्स का उदाहरण है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था वो किया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मार्टिन कूपर ने किया था। और आजकल आप जानते हो मोबाइल फ़ोन प्रति हर एक कोई यूज करता है। तो मोबाइल फ़ोन जो है विश्व में कंप्यूटर की एक घड़ी है जिसने संचार क्रांति को अधिक तेज किया है, और भूमंडलीकरण में इसने काफ़ी सहयोग दिया है, ग्लोबलाइजेशन में इसने काफ़ी सहयोग दिया है। और जो भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन यूज किया गया था वो किया गया था 22 अगस्त 1994 ईस्वी को। संचार मंत्री थे उस समय सुखराम, और ज्योतिष बसु के बीच बातचीत से शुरू हुआ था। और एक चीज़ और बता दें आपको, एयरटेल भारत की प्रथम कंपनी है जिसने संचार क्षेत्र में 23 सर्किल में नेटवर्क सेवा दी है।
सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो उस वास्तुकार का जो नाम है वो है बी पार्ट, करेक्ट आंसर है सर एडविन लुटियस है, जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। और इन्होंने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार करने में भी योगदान दिया था। और आपको बता दें ली कार्ब यू जियर ने, ये भोपाल के वास्तुकार हैं। कहाँ के? भोपाल के ये वास्तुकार हैं। और चार्ल्स कोरिया जो हैं वो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, और चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है और उस पर सफ़ेद पट्टी है। तो नारंगी रंग का ग्रह है और उस पर सफ़ेद पट्टियाँ, ऐसा है सी पार्ट, करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। तो एक कुबड़ वाले ऊँट को जो कहते हैं ड्रोमडेरी कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। ड्रोमडेरी उसको कहा जाता है। ऊँट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और पुष्कर जो ऊँटों का मेला है वो राजस्थान में आयोजित होता है। नेक्स्ट, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो है दिशा की ओर जो संकेत करता है वह बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। और प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O3 है, तथा चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को उसको चुंबकत्व कहते हैं। तथा जहाँ पर ठोस बना हुआ होता है, चुंबक ठोस होता है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो उष्णता और हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को जो कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसको कहते हैं। और ऊष्मा का जो है पूर्णतः उपयोग नहीं हो सकता है। ऊष्मा अपने कम ताप से अधिक ताप की ओर प्रभावित नहीं होती है, ये अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो पिस्तौल रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है सैमुअल कोल्ट ने किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। तो जो खगोलीय पिंड है वो कोमेट है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो निम्नलिखित में जो नदी का उद्गम स्थल है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तिब्बत में है ये। और तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी क्या है। तो कैच मेमोरी जो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ये रैम होती है। और रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे देश में जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि 26 नवंबर को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इस दिन जो है संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को अंगीकृत किया था। और एक चीज़ और बता दें आपको, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। ये तो सभी जानते होंगे आप, तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि आप फीलिए थेपियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। यानी फीले थियो द्वीप में है तो किस देश में होंगे, मालदीव में होंगे, क्योंकि यह द्वीप जो है मालदीव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया का जो नाम है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डिपोजिशन है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, वो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्रेडरिक टेलर ने प्रस्तुत किया था ये। यानी प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा का इन्होंने प्रस्ताव किया था।
तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हम 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।